अच्छा दोस्तों, सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ सभी कुशल पूर्वक होंगे। यह त्यौहार हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस त्यौहार का संबंध हमारे सूर्य देवता से भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म की अनेक मान्यताओं और रास्ताओं के अनुसार इसकी अनेकों पौराणिक कथाएं भी हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों के सिर काट करके मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था और युद्ध समाप्त की घोषणा भी की थी, यानी कि बुराई पर अच्छाई की विजय। इस दिन सूर्य देवता धनु राशि से मकर राशि में भी प्रवेश करता है। इस दिन सूर्य की भी स्थिति बदलती है। इस कारण से भी यह त्यौहार मनाया जाता है। इसकी अनेकों पौराणिक हमारी परंपराएं और मान्यताएं भी बहुत सी वैज्ञानिक दृष्टि पर ही बनी हुई हैं। हिंदू धर्म में हमने माह को भी दो हिस्सों में बांटा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। वैसे ही उत्तरायण और दक्षिणायन, जब सूर्य की चाल दक्षिणायन से उत्तरायण को शुरू होती है तो उस दिन भी मकर संक्रांति मनाई जाती है, यानी कि आज से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। सर्दियां भी शायद ख़त्म हो जाती हैं। इस मकर संक्रांति की हमारे पूर्वजों से, हम भी छोटे छोटे थे तो हमारे माँ बाप बोलते थे भैया संक्रांत है, सभी उठो, जल्दी उठते थे और नहाते भी थे। और आज भी आप देखोगे लोग धार्मिक स्थानों पर स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। गांव देहात में आज भी ऐसा ही करते हैं लोग। सुबह उठ के जल्दी उठते हैं, चाहे कितना ही कोहरा हो, कितनी ठंड हो, स्नान घर का प्रत्येक व्यक्ति स्नान करेगा और घर के सामने आग भी जलाते थे। हमारे पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में यह त्यौहार मनाया जाता है, अलग अलग नाम से मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी हर साल आता है और इस त्यौहार को नेपाल में भी मनाया जाता है। यह जिस प्रकार एक महीना पूरा होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से, वैसे ही सूर्य, हम पढ़ देवी थे, 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि दक्षिणायन में रहेगा और 6 महीने सूर्य उत्तरी गोलार्ध में। तो दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़े होने शुरू हो जाते हैं, सूर्य की चाल उत्तरी ध्रुव की तरफ हो जाती है और 6 महीने के बाद सूर्य की चाल फिर दक्षिणी ध्रुव की तरफ शुरू हो जाती है। इससे मौसम, समय का भी परिवर्तन होता है, आपको देखने को भी मिलता है। इस त्यौहार पर लोग धार्मिक स्थानों पर दान पुण्य भी करते हैं और स्नान भी करते हैं। इसका हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म में बड़ा विशेष महत्व है। और कहीं कहीं दोस्तों एक छोटी सी बात है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, लेकिन किसी को अच्छी लगे नहीं लगे, ये हमारा एक त्यौहार है, मांगलिक कार्य है, चाहे किसी भी मांगलिक कार्य में हो। इस त्यौहार के दिन पतंग भी उड़ाते हैं और पटाखे भी जलाते हैं। वैसे देखा जाए ये हमारी सनातन धर्म भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। पटाखे और पतंग ये मुगलों की देन है। इच्छा आपकी है, क्योंकि पतंग और पटाखे हिंसक हैं, ये हिंसा की तरफ इशारा करते हैं। कभी आपने पतंग अपने जीवन में उड़ाया होगा, बड़ा आनंद आता है जब हम दूसरे का पतंग काटते हैं, तब हमें आनंद आता है। तो इसमें हिंसक की तरफ इशारा करता है, यानी कि एक चीज को काटना।
ऐसे ही पटाखे हैं, ये भी हिंसक की तरफ इशारा करते हैं। बच्चे एक दूसरे का पतंग काटते हैं, इससे कितने पक्षियों का नुकसान होता है। इस पतंग उड़ाते समय जो इसका माजा या जो इसकी डोरी होती है उससे एक्सीडेंट भी होते हैं। तो ज़्यादा तो मैं ये लंबा वीडियो नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, हमारे राजा महाराजाओं पुरानी कथाओं में भी पढ़ना इसको। अगर कहीं भी मांगलिक कार्य होता हो, जो पुरानी कथाएं हैं, हमारे राजा महाराजा भी हुए हैं, अगर उन्होंने पतंग उड़ाए हों, नहीं इसका शास्त्रों में भी कहीं जिक्र आता है पतंग उड़ा, खुशी के मांगलिक कार्य में पटाखे भड़काना, चलाना या पतंग उड़ाना मांगलिक कार्य नहीं है ये, तो इससे दूर रहो। ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। दो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े हर्ष उल्लास से मनाओ। सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्यौहार विशेष महत्व रखता है हमारी संस्कृति में, भौगोलिक स्थिति में भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। सूर्य देवता को नमस्कार भी करो। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। मेरी ये थोड़ी सी जानकारी आपको कैसी लगी मकर संक्रांति के ऊपर, सभी को मेरी तरफ से और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।